ये द्वितीय वर्ष केशव दास रचित पदों का पाठ। हनुमान राम चर्चा। भौरनी ज्यों भ्रमत रहत बन बीथी कनी, हंसनी ज्यों मृदुल मृणाल का चहती हैं। हिरनी ज्यों हेरती न केसरी के कान नहीं, केकी सुनी ब्याल ज्यों बिलान ही चहती हैं। पीयू पीयू रटती रहत चित चात की ज्यों, चंद चित चकई ज्यों चुपे हुए रहती हैं। सुनहु नृपति राम बिरह तिहारे ऐसे, सूरत न सीता जू की मूर्ति गहती हैं। इसमें विभिन्न शब्दों का जो शब्दार्थ है, मृदुल कहते हैं कोमल को, मृणालिका कमल नाल के समान, केसरी सिंह को, केकी मोर की आवाज, ब्याली सर्पनी को, सूरत स्वाभाविक स्वरूप, मूर्ति आकार। यह प्रसंग केशव दास की रामचंद्रिका के हनुमान राम चर्चा प्रसंग से उद्धृत है। अशोक वाटिका में सीता से मिलने के बाद हनुमान श्री राम के पास आए और उन्होंने सीता की विरह व्यथा का वर्णन किया। इसी अवतरण को केशव दास ने हनुमान राम चर्चा में वर्णित किया। कह रहे हैं, भौरनी ज्यों भ्रमति रहत बन बीत कनी। हनुमान ने श्री राम से कहा कि जिस प्रकार भ्रमरी वन मार्ग में घूमती रहती है, उसी प्रकार सीता जी का मन भी व्याकुल होकर आपकी मधुर याद रूपी वन में घूमता रहता है। हंसनी जो मृदुल मृणालिका चाहती हैं, हंसनी जैसे सुकोमल कमलनाल चाहती है, वैसे ही सीता जी आपके कमलनाल के समान कोमल बाहों का आश्रय चाहती है। हिरनी जो हेरती न केसरी के कान नहीं। जिस प्रकार मृगी भूलकर भी उस वन में नहीं जाती या नहीं निहारती जिसमें सिंह रहते हैं, उसी प्रकार सीता जी भी अशोक वाटिका में केसर की ओर अनजाने भी नहीं देखती, क्योंकि आपके वियोग में वह क्लेशदायक लगता है। दूसरा अभिप्राय इसका प्राय जिस प्रकार से हिरनी जो हेरतन केसरन के कानन। इस प्रकार हिरन भय से ग्रस्त होकर जहाँ सिंह या सिंहनी विराजती है, उस वन की ओर नहीं निहारती है, उसे अपने मृत्यु का भय होता है। उसी प्रकार सीता जी बड़ा ही कष्टकारक अवस्था में उस अशोक वाटिका में विराजमान हैं। फिर कह रहे हैं, केकी सुन ब्याल जो बिलान ही चाहती हैं। केकी सुन, जिस प्रकार मोर की ध्वनि सुनकर सर्पनी अपने बिल में घुस जाती है, उसी प्रकार बिरहनी सीता जी भी सीता जी को मोर की ध्वनि अत्यधिक कष्टकारी लगती है और उससे उदासीन होकर वह अपने आप में सिमटी रहती है। पीयू पीयू रटती रहत चित चात क्यों ज्यों, चंद चित चकई चुपे हुए रहती हैं। इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का कवि केशव ने बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। चित्त चात की, चंद चित चकई जो चुप, इसमें भी अनुप्रास अलंकार वर्णित है। पीयू पीयू रटती रहत चित चात क्यों ज्यों, चंद चित चकई ज्यों चुप हुए रहती हैं। कह रहे हैं, चातकी की तरह हुए प्रतिक्षण चित्त में प्रिय प्रिय अर्थात राम नाम का स्मरण करती है, रटती रहती है और एक क्षण के लिए भी वे आपको नहीं भूलती। जिस प्रकार चंद चित चकई ज्यों चुप हुए रहती है, जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर चकवी अतिशय व्यथा से चुप हो जाती है, उसी प्रकार सीता जी भी चंद्रमा की चांदनी से व्यथित होकर चुपचाप बैठी रहती है। कवि ने इसमें उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया है, ज्यों लगा हुआ है, जुड़ा हुआ इसमें। फिर कह रहे हैं, सुनहु नृपति राम बिरह तिहारे ऐसी, सूरत न सीता जू की मूर्ति गहते हैं। कह रहे हैं, इस प्रकार हे राम सुनिए, आपके विरह में सीता जी की ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है
कि क्षण भर के लिए भी वह अपने स्वाभाविक दशा को ग्रहण नहीं कर पाती, अर्थात वे आठों प्रहर निरंतर अहर्निश विरह संताप से अत्यंत व्याकुल रहती है और आपकी मूर्ति, आपकी स्मृति, आपकी याद उन्हें पल पल आती रहती है। केशव ने इस प्रकार वर्णित किया है। अगला पद है राम रावण युद्ध। इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देख के बेग सारथि सो कहो रथ जाहिलें सुविशेष के। तुच्छ तून अक्षयवान स्वच्छ अभेद लय तन त्राण को आयो रणभूमि में करी अप्रमेय प्रमाण को। कोटि भातिन पौन ते मन ते महालघुता लसय बैठ के ध्वज अग्र श्री हनुमंत अंतक ज्यों हसै। रामचंद्र प्रदक्षिणा करि दक्ष हुए जब ही चढ़े पुष्प बरसी बजाय दुंदुभि देवता बहुधा बढ़े। राम को रथ मध्य देखत क्रोध रावण के बढ़ियो विष बाहुन की सरावली व्योम भूतल सो मढ़ियो। शैल हुए सिकता गए सब दृष्टि के बल संहरे ऋक्ष बानर भेद तक्षण लक्ष्य धा छतना करे। इसमें कुछ शब्दों का अर्थ तून कहते हैं तर्कस को, अक्षय नष्ट न होने वाला, खत्म न होने वाला, तन त्राण कवच, अप्रमेय बेजोर माप रहित, पौन कहते हैं पवन को, अंतक यमराज के लिए प्रयोग किया गया है शब्द, दक्ष समर्थ, सरावली वानों की कतार, सरावली का संधु होगा सर प्लस अबली, सर मतलब वान, अबली मतलब पंक्ति कतार, शैल पर्वत, सिकता बालू का कण, रेत कण, तत्क्षण तत्क्षण उसी समय। इस प्रसंग में केशव ने राम रावण युद्ध को वर्णित किया है। इसमें कवि केशव ने देवराज इंद्र द्वारा श्री राम को अपना रथ देने का तथा वानर सेना द्वारा राक्षस सेना का विनाश करने का बड़ा ही अनुपम वर्णन किया है। कवि केशव कहते हैं इंद्र श्री रघुनाथ को, जब इंद्र ने रघुनाथ को राम को रथहीन भूतल देख के रावण के साथ युद्ध करने के लिए तैयार श्री राम को जब देवराज इंद्र ने देखा कि वे बिना रथ के ही धरती पर बढ़ रहे हैं, तब उन्होंने तुरंत ही अपने सारथी को बुलाया और कहा कि रथ को युद्ध के लिए उचित या विशेष रूप से सजाकर ले जाओ और रामचंद्र को सुपुर्द करो। इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देख के वेग सारथी सो कहो, सारथी से कहा रथ जाहि सुविशेष के, विशेष प्रकार के रथ को सजा करके बना करके उनके समक्ष प्रस्तुत हो जाओ। तून अक्षयवान स्वच्छ अभेद लय तन त्राण को आयो रणभूमि में करी अप्रमेय प्रमाण को। और उन्होंने आदेश दिया सारथी को रथ में ऐसे तरकस रखो जिनमें अक्षयवान हो, जो कभी खत्म नहीं हो, जो स्वच्छ हो तथा जिससे शरीर की रक्षा करने के योग्य कवच हो। इस तरह रथ को अत्यधिक अनुपम बेजोड़ बनाकर और असमित बनाकर युद्ध भूमि में ले जाओ। फिर कह रहे हैं कोटि भातिन पौन ते मनते महालघुता लसय, कह रहे हैं वह रथ ऐसा हो जो हवा से भी करोड़ों गुना अत्यधिक वेगशील हो, गतिशील हो और मन से भी अधिक वेगवान हो। कह रहे हैं कोटि भातिन पौनते, करोड़ों प्रकार की हवाओं को सहन कर सके, मन ते महालघुताल से, और जो मन से भी अधिक वेगवान हो। भाव यह कह रहे हैं कभी रथ ऐसा हो जो युद्ध क्षेत्र में अप्रतिहत रहे और जिसमें संपूर्ण युद्ध सामग्री मौजूद रहे। देवराज इंद्र के आदेश पर उनका सारथी उस रथ को लेकर श्री राम के पास आया। तब उस रथ की ध्वजा के अग्रभाग में श्री हनुमान बैठ गए। कह रहे हैं अग्र पंक्ति, बैठ के ध्वज अग्र श्री हनुमंत अंतक ज्यों हंसे, और कह रहे हैं उस रथ की ध्वजा के अग्रभाग में श्री हनुमान बैठ गए और राक्षस सेना को देखकर यमराज की तरह हंसने लगे। श्री हनुमंत अंतक ज्यों हंसे, रामचंद्र प्रदक्षिणा कर दक्ष वह जब ही चढ़े। कभी केशवदास में वर्णित कर रहे हैं श्री रामचंद्र ने इंद्र द्वारा प्रदत्त उस रथ की परिक्रमा की और रावण के
समान ही रथ पर आसीन होकर योद्धा के समान शक्ति से संपन्न होकर ज्यों ही वे रथ पर चढ़े, पुष्प वर्षी बजाय दुंदुभि देवता बहुधा बढ़े। कह रहे हैं तो आकाश से देवताओं ने पुष्प फूलों की वर्षा की और अत्यधिक प्रसन्न होकर करते हुए नगारे बजाए। राम को रथ मध्य देखत क्रोध रावण को बढ़ो। और जब रावण ने देखा कि श्री राम रथ पे सवार होकर आ रहे हैं उनसे युद्ध करने के लिए, तो उनकी क्रोधाग्नि और अत्यधिक बढ़ गई। 20 बाहुन की सरावली व्योम भूतल सोम बढ़ियो। अब कह रहे हैं 20 बाहुन, और उसने अपने 20 हाथों से वानों की लगातार ऐसी कतार खड़ी कर दी। 20 बाहुन की सरावली व्योम, व्योम कहते हैं आकाश को, भूतल मतलब पृथ्वी, और संपूर्ण आकाश एवं धरती को वानों से आच्छादित कर दिया, ऐसे पंक्तिबद्ध खड़ा कर दिया। शैल वह सिकता गए सब दृष्टि के बल संगरे। लेकिन श्री राम के द्वारा अद्भुत रण कौशल से वे सारे बाण इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे पर्वत टूट टूट कर रेत कण बन जाते हैं। शैल मतलब पर्वत, वह सिकता गए सब दृष्टि के बल संगरे। एक राम की दृष्टि पड़ते ही रावण के द्वारा वो वानों की कतार ऐसे नष्ट हो गई जैसे बड़े पर्वत क्षण में बालू के समान, बालू के रेत कण में परिवर्तित हो जाते हैं। ऋक्ष वानर भेद तत्क्षण लक्ष्य धाछत ना करे। और उसी अवसर पर रीछों बंदरों की सेना ने शत्रु सेना का सामना किया और उन पर अनेक प्रकार के प्रहार किए और उन्हें छत बिछत कर दिया। वस्तुतः इसमें कवि केशव ने श्री राम के द्वारा रावण के आक्रमण को उसी की तत्परता से युद्ध कौशल का परिचय देते हुए कैसे उन्हें नष्ट कर दिया, रावण की शक्ति का संहार किया, उसी को कवि केशव ने वर्णित किया है। अगला पद है रावण वध का प्रसंग है। जहिसर मधु मद मरदि महासुर मर्दन किन्नो। इन पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार है। जहिसर मधु मद मरदि महासुर मर्दन किन्नो, मारऊ करकस नरक शंख हति शंख जो लिन्ह्यो। निष्कंटक सुरकंटक करियो, कैटभ बपु खंडयो। खर दूषण त्रिसरा कबंध तरु खंड बिहंडयो। कुंभकर्ण जहि संगरियो, पल न प्रतिज्ञा ते टरौ। तहिबान प्राण दस कंठ के, कंठ दसो खंडित करो। इसमें कवि केशव द्वारा रावण वध का वर्णन किया गया है और कवि कह रहे हैं जहिसर मधु मद मरदि महासुर मर्दन किन्नो। कह रहे हैं श्री राम कहते हैं, कवि केशव कह रहे हैं जिस वान से राम ने मधु नामक राक्षस के मद का मर्दन करके उस महाबलशाली असुर को मार डाला तथा कठोर भयानक स्वभाव वाले नरकासुर को मारकर शंखासुर को भी मारा, और उसने मारव करकस नरक शंख हति शंख जो लीन हो, और उससे 5 जन शंख ग्रहण कर लिया था। फिर कह रहे हैं निष्कंटक सुरकंटक करियो, कैटभ बपु खंडयो। खर दूषण त्रिसरा कबंध तरु खंड बिहंडियो। जिस वान से राम ने कैटभ नाम के राक्षस के शरीर को खंडित कर दिया, अर्थात टुकड़े टुकड़े में विभक्त कर दिया। देवता के मार्ग को निष्कंटक अर्थात बाधाओं से दूर किया तथा खर दूषण त्रिसरा कबंध आदि राक्षसों को वृक्ष खंडों की तरह खंडित कर दिया, और कैटभ नाम का जो दुष्ट था उसको भी मार दिया, राक्षस को खंड दिया। फिर कह रहे हैं कुंभकर्ण जहि संग्रयो। कुंभकर्ण का संहार किया जिस वान से, पल न प्रतिज्ञा ते टरो। और उन्होंने क्षण भर के लिए भी अपने प्रतिज्ञा से नहीं हटा। जिन्होंने जो प्रतिज्ञा किया था उसका उन्होंने निर्वाह किया। तहिवान प्राण 10 कंठ के, उसी वान से, जिन वानों से उन्होंने के मधु को, नरकासुर को, कैटभ को, खरदूषण को, त्रिसरा को संहार किया, कुंभकर्ण का संहार किया, उसी वान से। तहिवान प्राण 10 कंठ के, कंठ 10 खंडित करियो। 10 कंठ आया है रावण के लिए।
उसी बाण से राम ने 10 कंठों अर्थात 10 कंठ 10 मस्तक के जो जिन्हें था रावण के 10 कंठों को एक साथ खंडित किया। इसमें श्री राम के पराक्रम का कवि केशवदास ने वर्णन किया है। भाषा ब्रज है। इसमें अनुप्रास छंद का प्रयोग किया है और यमक भी है। शंख हति शंख, जो शंख ले लिया उस राक्षस से, शंखासुर को मार करके।